पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, बहुपद के प्रकार कौन-कौन से होते हैं। शून्यक मैंने आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया था कि शून्यक हम किन संख्याओं को कहते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि बहुपदों के आलेख क्या होते हैं। आलेख देखिए, ज्यामिति अथवा आलेखीय भाषा में बहुपद f(x) का आलेख बिंदुओं x1, y1, x2, y2, x3, y3 इत्यादि से गुजरने वाला एक वक्र होता है, जहां y1, y2, y3 बहुपद f(x) के क्रम से x1, x2, x3 पर मान है। अब सबसे पहला पॉइंट है कि रैखिक बहुपद का आलेख कैसे पता करते हैं। रैखिक बहुपद का आलेख होता क्या है। मान लीजिए f(x) बराबर ax प्लस b, जहाँ a 0 के बराबर नहीं है, एक रैखिक बहुपद है। कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि y इक्वल टू एक्स प्लस बी का आलेख एक सीधी रेखा होती है। ठीक है, जो रैखिक बहुपद होते हैं उनका आलेख एक कैसी रेखा होती है, सीधी रेखा होती है। यही कारण है कि f(x) इक्वल टू एक्स प्लस बी रैखिक बहुपद कहलाता है। क्योंकि दो बिंदु एक सीधी रेखा बनाते हैं, इसलिए रेखा y इक्वल टू एक्स प्लस बी को निरूपित करने के लिए केवल दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। y इक्वल टू एक्स प्लस बी के द्वारा निरूपित रेखा x अक्ष को ठीक एक बिंदु माइनस बी अपॉन ए कॉमा 0 पर प्रतिच्छेद करती है। अतः रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक है, जो बिंदु का x निर्देशांक है, जहाँ रैखिक बहुपद का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। देखिए यहाँ समझिए, यहाँ पर मैंने ये बहुपद ले लिया जो कि रैखिक बहुपद है। यहाँ पर a 0 के बराबर नहीं है, ये नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। जब हमने इसके पॉइंट निकाले तो पॉइंट आपका माइनस बी कॉमा 0 आया। माइनस बी कॉमा 0 आने पर ये यहाँ पर क्योंकि प्रतिच्छेद कर रही है इसके साथ, तो यहाँ पर ये इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक सीधी रेखा बनती है। इससे क्या पता चलता है कि रैखिक बहुपद का जो आलेख है वो हमेशा एक सीधी रेखा बनती है। अब हम देखेंगे द्विघात बहुपद का आलेख हम किस तरीके से पता कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अगला पॉइंट है कि द्विघात बहुपद का आलेख क्या होता है। किसी द्विघात बहुपद, क्योंकि द्विघात बहुपद की जनरल फॉर्म मैंने आपको बताई थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 के लिए संगत समीकरण y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के आलेख यानी ग्राफ का आकार या तो ऊपर की ओर इस तरीका से खुला और या नीचे की ओर इस तरह होता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि a ग्रेटर देन 0 है या a स्मॉलर देन 0 है। इन आकार के वक्रों को परवलय कहते हैं, यानी पैराबोला कहते हैं। अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 के शून्य उन बिंदुओं के x निर्देशांक हैं, जहाँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को निरूपित करने वाला परवलय x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ के आकार के निम्नलिखित तीन स्थितियाँ संभव हैं। कौन कौन सी तीन स्थितियाँ हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहली स्थिति है जब बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो अलग अलग गुणनखंड हों, यानी d ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 की कंडीशन आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि दो भिन्न भिन्न इसमें शून्यक आपको प्राप्त होंगे, जिसके अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो भिन्न भिन्न वैल्यूओं पर ये टच कर रहा है, इसलिए इसके दो अलग अलग शून्यक प्राप्त होंगे, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। ठीक है, एक दूसरी कंडीशन होती है कि जब दो समान गुणनखंड प्राप्त हों। समान पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक यहाँ टच कर रहा है, ठीक है, इधर यहाँ टच कर रहा है, तो इससे समान की पता चलती है। दूसरा, जब कोई गुणनखंड संभव ना हो, ये x को नहीं टच कर रहा, ठीक है, यहाँ पर देखिए ना y को टच कर रहा है नहीं x को कर रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर इसके कोई भी गुणनखंड प्राप्त नहीं होगा। इस तरह से हमने द्विघात बहुपद की विभिन्न स्थितियों, तीन अलग अलग स्थितियों पर पता कर लिया कि इसके शून्य किस प्रकार के होंगे। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए आप इस वीडियो में बने रहें।